बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग 2 में जी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम होता है ना सी प्लस प्लस में यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वो किस फॉर्मेट में होगा। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन द सी प्लस प्लस। इससे पहले भी हमने पिछले सेमेस्टर्स में, अगर आपको याद आ रहे, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डिस्कस किया था। वो बेसिकली क्या था, वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज था। लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एक एग्जांपल्स होता है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जी हाउ टू राइट द बेसिक प्रोग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सी प्लस प्लस। सो देखते ज़रा। आज आप लोग ने इस प्रोग्रामिंग से घबराना नहीं, ये कोड ज़रा लेंथी होता है लेकिन घबराना नहीं, आप लोगों ने इसको समझना होता है। देखो ये फर्स्ट लाइन है ना, आईओ स्ट्रीम एज यूजुअल प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जो कि यूज़ होता है इनपुट आउटपुट के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि क्या है, हमारे पास नेम स्पेस है जो कि अलाउ करता है जो लाइब्रेरीज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और फंक्शंस वेरिएबल्स होते हैं उनके नेम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये न्यू है, ये आपको नॉर्मली जो मैं टूल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें नज़र आता है। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करें एडिटर, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कीवर्ड क्लास से। फिर इसके बाद हमने क्लास का नाम रखा, क्लास का नाम हमने एम्प्लॉय रख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्लास का ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ से क्लास शुरू हो गया। फिर मैंने एक दो वेरिएबल ले लिए, एक इंट emp id मैंने ले लिया, दूसरा मैंने 4 एक एरे ले ली emp नेम और 50 करेक्टर की ले ली। इनका जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये मैंने प्राइवेट रख दिया है। प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, इंशाल्लाह हमारे आगे टॉपिक्स है एक्सेस स्पेसिफायर, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जी, एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का सी प्लस प्लस में किस तरह होता है। फिर मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया क्या, गेट डेटा, और उसका एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक रख दिया। अब इसका मैंने प्राइवेट क्यों रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जी ये क्लास से बाहर एक्सेस ना हो, और डेटा फंक्शन में चाहता हूँ क्लास से बाहर एक्सेस हो, तो इसलिए मैंने इसको पब्लिक रखा हुआ है। अब गेट डेटा क्या करेगा, गेट डेटा के ज़रिए में रन टाइम उसके लिए emp नेम के लिए और emp id के लिए क्या करूँगा, वैल्यू एंटर कर सकूँगा। सो मैसेज आएगा इनपुट एम्प्लॉय नेम, तो मैं क्या करूँगा, सी इन की मदद से एम्प्लॉय नेम में वैल्यू एंटर करूँगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। ये कमेंट्स हैं, ठीक है, जो डबल स्लैश आपको नज़र आ रही है कमेंट्स हैं, ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, कमेंट्स डालते हो नहीं डालते हो, इट डिपेंड ऑन यू। जिस तरह देखो मैंने यहाँ पर भी कमेंट्स दिए, इस तरह यहाँ पर भी कमेंट्स है, ये लाइन्स, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें, डाला करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को देखने लगो तो इस कमेंट्स की मदद से आपको प्रोग्राम में अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्टेटमेंट्स क्या करते हैं। फिर एक और सेंटेंस है यहाँ पर, सी आउट डबल कोड के अंदर एम्प्लॉय नंबर मैंने दिया है कि इंटर एम्प्लॉय नंबर या इनपुट एम्प्लॉय नंबर, और सी इन की मदद से वैल्यू स्टोर हो जाएगी, किस में स्टोर हो जाएगी, emp id में स्टोर हो जाएगी। फिर ये दोनों एज यूजुअल कमेंट्स हैं, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्लोज ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। फिर एक दूसरा फंक्शन मैंने लिया हुआ है वाइड डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा का फंक्शन मैंने लिया है। इसकी मदद से क्या करूँ, मैं एम्प्लॉय नेम में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो सी आउट एम्प्लॉय नेम, और फिर इंजर्शन ऑपरेटर की मदद से क्या कर दिया मैंने, emp नेम की जो वैल्यू है, वेरिएबल में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर एक मैनिपुलेटर मैंने यूज़ किया हुआ है, endl एंड लाइन, न्यू लाइन पे चला जाएगा। आप अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर डबल कोड \n यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों सेम काम करते हैं। फिर सी आउट एम्प्लॉय नंबर, और फिर डिस्प्ले कर देगा emp id में जो कुछ है वो डिस्प्ले कर देगा और न्यू लाइन पे चला जाएगा। एक मिनट सबर कर रहा है। अजान हो रही थी इसलिए मैंने पास किया था, अजान ख़त्म हो गई, दोबारा स्टार्ट ले लेते हैं। डिस्प्ले डेटा जो फंक्शन हमने बना लिया वो क्या करेगा, वो
EMP नेम में जो कुछ होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, इसी तरह EMP ID में जो कुछ है उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ से फंक्शन शुरू, यहाँ से फंक्शन क्लोज, और ये क्लास को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ये क्लास का ब्रेसेस है और सेमीकोलन डाल दिया तो क्लास क्लोज हो गया। फिर मेन की तरफ आते हैं, मेन का ओपनिंग ब्रेसेस और मेन का क्लोजिंग ब्रेसेस, और ये मेन की बॉडी है। हम जो क्लास यूज़ करेंगे ना, अगर आपको याद आ रहा है मैंने शुरू लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था व्हाट इज क्लास। तो क्लास को यूज़ करने के लिए उनका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, एम्प्लॉई स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने यहाँ पर स्पेस देकर EMP1 सेमीकोलन, तो EMP1 इज़ अ नो ऑब्जेक्ट, यानी इस क्लास को ये EMP1 मेमोरी में जगह देगा तो बन जाएगी। फिर उसके अंदर जो फंक्शन मैंने यूज़ करने हैं तो मैं कहूँगा EMP1 डॉट गेट डेटा फंक्शन। सो ये डॉट जो है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, डॉट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। सो हम पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फिर डॉट, वो जो एलिमेंट हमने एक्सेस करना है, मैंने एक फंक्शन एक्सेस करना है उसका नाम है गेट डेटा, तो ये आ जाएगा। सो मतलब कि ये कॉल हो जाएगा। इसी तरह मैंने दूसरा जो फंक्शन एक्सेस करना है डिस्प्ले डेटा जो है, तो मैं कहूँगा EMP1 यानी ऑब्जेक्ट नेम डॉट मीन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले डेटा, तो ये कॉल हो जाएगा। इसके बाद रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन का प्रोग्राम क्लोज हो रहा है। जरा आउटपुट्स का देखते हैं। ये देखिए आउटपुट है, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये इनपुट डेटा का फंक्शन है। इंटर नेम असद और 150 मैंने इसका नंबर दे दिया। फिर ये जो सेकंड आपको नजर आ रहा है ये दिस वन, एम्प्लॉई नेम असद, एम्प्लॉई नंबर 150, ये डिस्प्ले डेटा का फंक्शन है जो कोई एग्जीक्यूट हो गया है। इसकी ज़रा ओवरव्यू देखते हैं प्रोग्राम की। देखिए जो फर्स्ट लाइन हमारी थी ना, वो किससे शुरू होती है, प्री प्रोसेसर सिंबल से शुरू होती है, विच रिप्रेजेंट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, जो हमारे पास डायरेक्टिव हेडर फाइल्स थी यानी iostream.h जो हमने इसके अंदर बंद किया था, इसमें था। ठीक है, इधर दिखा देता हूँ आपको मैं। ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, और इसके बाद ये सेकंड लाइन है जो कि किसको शो कर रहा है, हमारे नेम स्पेस को शो कर रहा है, और नेम स्पेस क्या है, बिल्ट इन std है। The second line using namespace std means that we can use names for objects and variables from the standard libraries. So standard libraries से हम क्या कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट और वेरिएबल के नेम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें अलाउ करता है, कौन सा, std नेमस्पेस अलाउ करता है। दोबारा यहाँ पर एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जी जो मैं यहाँ पर ID यूज़ कर रहा हूँ C++ प्रोग्रामिंग के लिए, वो DOS C++ है, तो इसमें नेम स्पेस यूज़ करना मस्ट है। अगर आप यूज़ कर रहे हो टर्बो C++ तो उसमें नेम स्पेस ज़रूरी नहीं है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं उसमें। जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें जाहिर किया गया, रिप्रेजेंट किया गया क्या, क्लास की डिफिनीशन, यानी क्लास उसका नाम। ठीक है जी, सो क्लास किससे शुरू होता है, कीवर्ड क्लास से शुरू हो जाता है, और फिर क्लास का नाम मैंने एम्प्लॉय रखा था। उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या था, डेटा था और फंक्शंस थे। दो हमने डेटा मेंबर्स लिए थे, कौन कौन से थे, एम्प्लॉय नेम, EMP नेम और EMP ID। फंक्शन कौन कौन से थे, डिस्प्ले डेटा और इनपुट डेटा, दो फंक्शंस थे जिनकी मदद से हम क्या कर रहे थे, हम डेटा एंटर कर रहे थे और डेटा डिस्प्ले कर रहे थे। अमूमन हम जो फंक्शंस लेते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पब्लिक होते हैं, और जो हमारे पास डेटा होते हैं ना, डेटा या जो वेरिएबल्स थे वो क्या होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं। और क्लास फाइनली टर्मिनेट होता है किससे, सेमीकोलन के साथ। फिर मेन के फंक्शन में जो कि हर प्रोग्राम में होता है, C++ प्रोग्राम में होता है, लाजमन होता है, क्यों एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर मेन के अंदर हमने आके क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया EMP1 नाम से, और किसका, एम्प्लॉय क्लास का। सो जब हम क्लास को मेमोरी में जगह देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बना दिया, EMP1 नाम से बना दिया। फिर इसी EMP1 ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हमने क्या कर दिया, हमने जो फंक्शंस थे उनको एक्सेस किया, उनको कॉल किया, और उनके डेटा मेंबर्स भी कॉल हो गए। सो द इनपुट, हमारे पास जो नेम थे ना, नेम हम इंटर कर रहे थे, EMP नेम और EMP ID, वो इनपुट डेटा फंक्शन था, उनकी मदद से कर रहे थे। इस तरह जब हम डिस्प्ले ले रहे थे तो उनके लिए हमने जो फंक्शन बनाया था वो कौन सा था, वो हमारे पास डिस्प्ले डेटा फंक्शंस था। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी,
बल्कि एक काम करते हैं, इसको ज़रा रन भी करते हैं। मैं चाहता हूँ इसका कोड भी रन हो जाए कि आपको पता लग जाए। ठीक है, सो ज़रा इसका कोड करके देखते हैं। देखो ड्यू सी प्लस प्लस मैंने ओपन किया, न्यू पर आता हूँ, सोर्स फाइल, और यहाँ पर टाइपिंग शुरू करूँगा। हैश इंक्लूड IOStream। अच्छा, इसमें हमारा टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जी वीडियो को पास कर लूँ, वीडियो भी ज़रा लेंथी नहीं रहेगी, शॉर्ट हो जाएगी, हमारा भी टाइम बच जाएगा। तो मैं कोड पास करके कोड लिख दूंगा, फिर दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। ये मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, सेव भी कर दिया। सेव करके इसका नाम रख दिया स्ट्रक्चर ऑफ ऊप्स प्रोग्राम यूजिंग C++। सो ये पहले मैंने कमेंट्स इसका रखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है कि मुझे पता लगी प्रोग्राम का पर्पस क्या है। फिर नीचे एज यूजुअल वही पुराना प्रोग्राम है कि हैश प्री प्रोसेसर इंक्लूड IOStream, फिर यूजिंग नेम स्पेस std क्लास एम्प्लॉय, इसका ओपनिंग ब्रेसेस, और फिर इसके अंदर हमने प्राइवेट 2 डेटा मेंबर ले लिए, EMP नेम और EMP ID। फिर इसके बाद हमने पब्लिक करके एक फंक्शन ले लिया, उसका नाम रख दिया गेट डेटा। गेट डेटा में हम इसी इन कर रहे हैं, इनपुट या इनपुट एम्प्लॉय नेम, और फिर हम कह रहे हैं इनपुट एम्प्लॉय नंबर दे रहे हैं। फिर फंक्शन क्लोज कर दिया। फिर दूसरा फंक्शन हमने ले लिया डिस्प्ले डेटा, उसमें एम्प्लॉय नेम हो गया, डिस्प्ले कर रहा है। फिर सी आउट करके एम्प्लॉय ID ये भी डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर क्लोज हो गया फंक्शन, और ये जो है ये ब्रेसेस और सेमीकोलन ये फंक्शन को उसको क्लास को क्लोज कर रहा है, जो कि हमारे पास कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय। फिर मेन में आते हैं। मेन में क्या करते हैं, मेन की ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी लेते हैं। फिर ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेसेस ले लिया। फिर यहाँ पर है एम्प्लॉय का हमने एक वो बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया MP1, और फिर MP1 डॉट गेट डाटा का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर MP1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। रन करके देखते हैं। देखो अभी जो कॉल हो रहा है ना ये, ठीक है जी, ये कॉल हो रहा है कौन सा, ये गेट डेटा कॉल हो रहा है, क्योंकि ये मुझसे वैल्यू ले रहे हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ आदिल दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ 900 एम्प्लॉय नंबर। अभी जो एंटर करूँगा और जो डिस्प्ले देगा ना, ये डिस्प्ले डेटा का फंक्शन कॉल होके डिस्प्ले देगा रिजल्ट मुझे। ठीक है, ये देखिए मैं डिस्प्ले को ज़रा वो करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ। ये मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है जी, अब देखो ये रन नहीं होगा, अब वैल्यू हमसे ले लेगा लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। देखो इधर मैं लिखता हूँ उस्मान, मार्क्स देता हूँ, उस एम्प्लॉय ID देता हूँ 65 और एंटर करता हूँ। देखो डिस्प्ले कुछ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि हमने फंक्शन कॉल ही नहीं करा जिसमें हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, उसको हमने कमेंट्स कर दिया। दोबारा अनकमेंट्स करते हैं, हटा देते हैं, अब रन करते हैं। लिख रहा हूँ अकबर और एम्प्लॉय ID 120, ये देखो डिस्प्ले हो गया। एम्प्लॉय नेम अकबर, एम्प्लॉय नंबर 120। आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, काम करें, आपको पता लगेगा। सॉरी जी। बहरहाल फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुए email ID पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।